दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार जो स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज आ चुका है और ये इफेक्टिव है 1 जनवरी 2024 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सर्कुलर के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेज में क्या बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से क्या मैक्सिमम मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो जो 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव है, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट भी बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो मिनिमम वेजेज बन के आया है वह 23,709 रुपीज़ पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया है। और इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आपके सीटीसी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इसी के आधार पे आपके टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आपके जितने भी स्टेटरी पेमेंट है वह डिडक्ट किया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज का सर्कुलर बन के आया है। मैं आपको सर्कुलर भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो है और निकोबार द्वीप समूह का जो है गजट ऑलरेडी पास हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। 27 दिसंबर 2023 को ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है गजट में। आप जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन नंबर है और इसमें क्लियर कट बता दिया गया है। इस प्रकार से काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बता दिया गया है कि जो है ये इफेक्टिव है 1 जनवरी 2024 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या बन के आया है मिनिमम वेजेस। यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दिया गया मिनिमम वेजेज यहाँ पे जो यूनिफॉर्म होगा 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए, यहाँ पे साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान और निकोबार डिस्ट्रिक्ट के लिए मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा। वहाँ पे जितने भी सेक्टर है उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सेक्टर इसके अंतर्गत आता है और उसके लिए क्या मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर कट बताइएगा शॉप्स, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, रेसिडेंशियल, होटल्स, लोडिंग हाउसेस, रेस्टोरेंट्स, ईटिंग हाउस, थिएटर्स, पब्लिक अम्यूजमेंट और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी सेक्टर है उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल है। इसके अलावा यहाँ पे वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी स्कूल, नर्सरी, किंडरगार्टन्स, ट्यूटोरियल्स, कोचिंग सेंटर्स जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं अदर देन CBSE के लिए एप्लीकेबल है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी अगर कोई सेक्टर है उस पर एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लिए भी यह मिनिमम वेज एप्लीकेबल है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ रोड में अगर आप काम कर रहे हैं, बिल्डिंग ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, स्टोन ब्रेकिंग और क्रशिंग से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तब भी यह मिनिमम वेज एप्लीकेबल होगा। लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको यह मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट बताया गया है कि आप देख सकते हैं DRMs इंगेज्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अगर अंडर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत इसके द्वारा इंगेज किया जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को तो उसके लिए भी मिनिमम वेजेज एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा यह सारी जानकारी भी आपको जाननी चाहिए, जैसे वीकली 1 डे आपको रेस्ट मिलेगा। इसको आप 1 डे का निकालने के लिए 26 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर नेचर का परफॉर्म किया जाएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन की व्यवस्था की गई है। ये जो वेजेज है यहाँ पे देख सकते हैं हायर देन मिनिमम वेजेज अगर आपको दिया जा रहा है तो यह आपका वही आपको माना जाएगा फिक्स्ड मिनिमम, उसको या कम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात बताया गया, VDA जो है ट्वाइस इन ए ईयर यहाँ पे आपको जो है रिवाइज किया जाता है 1 जनवरी और जुलाई में। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज यहाँ बन के आया है। आप देख सकते हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉय का यहाँ पे पर डे का यहाँ पे मिनिमम वेजेज बताया जा रहा है कि आपका 628 रुपीज़ है। सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड सुपरवाइजरी के लिए 709 रुपीज़ पर मंथ का मिनिमम वेजेज पर डे का मिनिमम वेजेज है। स्किल्ड क्लरिकल कैटेगरी के लिए 832 रुपीज़ का मिनिमम वेजेज पर डे का है और हाईली स्किल्ड के लिए 915 रुपीज़ का मिनिमम वेजेज है। चलिए हम लोग चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं पर मंथ का मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो है आपका अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो मिनिमम वेजेज पर मंथ का देख सकते हैं 15,328 रुपीज़ पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया है। अगर आप सेमी स्किल्ड या सुपरवाइजरी कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम पर मंथ का बन के आया है 18,434 रुपीज़। और अगर आप यहाँ पे स्किल्ड या क्लरिकल कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है 21,632 रुपीज़ पर मंथ का। और अगर आप हाईली स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है 23,709 रुपीज़। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। मैं ये मिनिमम वेजेज को यूट्यूब के वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर अपलोड भी कर दूंगा, वहाँ से अगर आप जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।